जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये दूसरा लेक्चर है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 3 से, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्डर फ्लो है, यानी ये जो प्राइस एक्शन आपके सामने नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे हमने प्रीवियस वीडियो में ये वाला मंथली चार्ट डिस्कस किया था, तो इसी को ही हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, यानी ये लो से हाई देन मार्केट ड्रॉप होती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और ये सर्टेन पॉइंट पर ही आकर मार्केट क्यों नीचे गिरती है और कौन-कौन से लेवल हैं जिसको देखते हुए हम बाय या सेल देख सकते हैं। हम इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे और हम इसको ईज़ी टू अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट क्यों ड्रॉप हुई, क्यों रिट्रेस की, क्यों रिवर्स हुई, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि मार्केट मंथली चार्ट पर ड्रॉप होती है, ठीक है? वो फिर यहाँ से ऊपर जाती है। तो सबसे पहले हमने देखना क्या है, हमने देखना है ये वाले पॉइंट पर कि ये वाला पॉइंट क्या है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट आ रहे हैं जिसको हम हाइलाइट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास एफवीजी थी, ठीक है? ये हमारे पास जो है एफवीजी अवेलेबल थी। अगर उसके ऊपर देखते हैं तो हमारे पास ये एक बेयरिश कैंडल थी बिफोर द बाय, दिस इज़ आल्सो आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? लेकिन हम इसको अभी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आया कि हम किन-किन चीज़ों को देखकर जो है अपना बाय और सेल नैरेटिव सेट कर सकते हैं, अपना बायस सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट ये जो ड्रॉप होती है, ठीक है? ये वाले स्विंग हाई से ये वाले स्विंग लो तक, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें मार्केट ने क्या-क्या चीज़ें छोड़ी हैं, जिन पर हमें फ़ोकस करना है, जिनको हमने देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि मार्केट ने ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स छोड़ी, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो लिक्विडिटी वॉइड्स मार्केट छोड़ती है या इस तरह की बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाती है, जो वॉइड्स होती है, वॉइड्स बेसिकली आप समझ लें एम्प्टी स्पेस को कहते हैं। यानी एक फेयर वैल्यू गैप होता है जो कि निस्बतन ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, लेकिन ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स हैं, ये वॉइड्स कहलाती हैं और वॉइड्स हमेशा फिल होती है, यानी वो जो खला छोड़ा गया है, एम्प्टी स्पेस छोड़ी गई है चार्ट में, उसने फिल होना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट रिट्रेस करती है, वापस जाती है और ये सारी लिक्विडिटी वॉइड्स को फिल करती है। अब हमारे पास ये वाली लेग में कौन-सी चीज़ें थी जिनको हम देख के अंदाज़ा लगा सकते थे या समझ सकते थे कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल होना है। तो ये जो आपके पास एक बेयरिश लेग आई है, इम्पल्सिव मूव आई है, तो उससे प्रीवियस हमने देखना है एक बुलिश कैंडल को, जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकती है। तो आप ये देखें कि ये जो हमारा लो बनता है इस कैंडल का, दैट इज़ आवर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो आप ये देखें कि मार्केट जो है इस सर्टेन पॉइंट से ही ड्रॉप हुई। सबसे पहले आपने क्या समझा इस इम्पल्सिव मूव में? सबसे पहले आपने ये समझा ये जो लिक्विडिटी वॉइड्स थी इसने फिल होना था। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता था ये जो है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये लास्ट अप कैंडल थी जो कि बिफोर द सेल आई, ठीक है? तो ये हमारे पास एक जो पॉइंट था इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंसिटिव पॉइंट था, ठीक है? और मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप होना था। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है? और अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कि जब मार्केट ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, तो अब हमने यहाँ से क्या तवक्को करनी थी? हमने यहाँ से क्यों ये तवक्को करनी थी कि मार्केट जो है, वो ये वाले लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। तो बड़ा सिंपल है इसको समझना, आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? आप ये विक्स देखें, सबसे पहले विक्स को देखें और समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। ये मंथली चार्ट है बाय द वे, और आप ये देखें कि यहाँ पे कितनी विक्स लगी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 महीने मार्केट इसी लेवल्स के गिर्द घूमती रही है। अगर आप ये कैंडल्स की बॉडीज़ देखते हैं तो आप ये देखें मार्केट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज करती रही है, जिसे मदर बार इनसाइड बार कैंडल्स भी कहते हैं। तो ये निशानी होती है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी छोड़ी गई है, लिक्विडिटी मौजूद है, लिक्विडिटी लेफ्ट है, यानी यहाँ पर मार्केट ने ज़रूर आना है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यही चीज़ एक और जगह पे देखते हैं जो कि ये वाला पॉइंट है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है? यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी छोड़ी हुई थी, इसीलिए तो मार्केट जब ड्रॉप हुई है और इसको ऊपर जाने में कितने ही मंथ लगे हैं, लेकिन एकदम से वो नीचे आई और यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेम सिनेरियो जो है ये वाले पॉइंट पर भी मार्केट ने दोहराया। अब क्या है कि मार्केट जब ये वाले पॉइंट पर आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सिंपल से जो है इक्वल हाइज़ बनाए हैं। यहाँ पे
जो है कोई ज़्यादा विक्स नहीं लगी, कोई ज़्यादा मार्केट ने रेस्ट नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे जो था वो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी जो कि ये वाले पॉइंट पर लिक्विडिटी छोड़ी गई थी। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है आप ज़रा समझिएगा कि ये जो कैंडल्स की बॉडीज़ हैं, बेसिकली सर माइकल का कहना है कि असल चीज़ जो होती है वो बॉडीज़ होती हैं, कैंडल्स की विक्स नहीं होती। उनके अकॉर्डिंग कैंडल्स की विक्स बेसिकली रिटेलर्स के लिए होती है क्योंकि रिटेलर्स इसको जो है वो लो पॉइंट समझ रहा होता है, बट स्मार्ट मनी या बैंक्स जो हैं वो बेसिकली वॉल्यूम को देखते हैं और वॉल्यूम को वो कैसे देखते हैं, वो कैंडल्स की बॉडीज़ से ही वॉल्यूम को देखते हैं, वो इसको जानते हैं। ठीक है, मार्केट ये वाले पॉइंट पे क्योंकि ये हमारे पास बुलिश कैंडल थी और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, वो कौन-सा होता है? वो ओपनिंग पॉइंट होता है और वो लो होता है अगर हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये हमारे पास पॉइंट आता था, यानी ये ओपनिंग पॉइंट था और ये लो वाला पॉइंट था जिसको हम मार्क करके रख सकते थे कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम यहाँ से क्या देखेंगे? हम यहाँ से मार्केट को सेल तवक्को करेंगे और मार्केट नीचे आती है। जब मार्केट नीचे आती है, आप इस लेग में देख लें और आप इस लेग में देख लें, आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आएगी। इसमें भी मार्केट ने लिक्विडिटी वाइड्स छोड़ी थी, इसमें भी मार्केट जो है प्रॉपर बेरिश कैंडल्स बनाती हुई ही नीचे आई है, यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि ये लिक्विडिटी भी फिल होनी थी और इसी तरह हमारे पास जो अगला पॉइंट था वो लास्ट कैंडल थी जो कि ये वाला पॉइंट बनता है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट जो था हमारे पास लो और ओपनिंग पॉइंट उससे मार्केट ऊपर चली गई है। जब मार्केट उससे ऊपर चली जाए तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है ऑर्डर ब्लॉक का वो होता है 50 का लेवल्स, ठीक है? आप देख सकते हैं आप इसको निकाल लीजिएगा इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का 50 का लेवल और मार्केट जो है उससे ऊपर क्लोज़ नहीं हुई और उसके बाद नीचे आ गई है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रखता चलूँ वो क्या है? वो आप ये देखें कि ये वाले पॉइंट पर मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, 1 सेकंड बस। तो यहाँ पे आप देख लें कि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी नहीं ली। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारी बॉडी है कैंडल्स की, उसी को ही स्मार्ट मनी लो कंसीडर करती है। तो ये लोएस्ट पॉइंट जो था, वो ये वाला पॉइंट था और आप ये देखें कि बॉडी की लिक्विडिटी उसने स्वीप की। दूसरा हमारा जो है ये वीक रिजेक्शन ब्लॉक कहलाती है, ठीक है? ये रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेकिन हम नेक्स्ट मंथ में इसको मज़ीद डिटेल में भी बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता ये पीडीआरएज़ क्या है, तो आप मेरी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी मार्केट ने ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी ग्रैब की। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि ये वाले पॉइंट से मार्केट क्यों नीचे आई। ठीक है, फिर ये वाले पॉइंट से मार्केट क्यों ऊपर गई और फिर यहाँ से क्यों नीचे आई। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मंथली पे हमारे पास जो चीज़ें थी, उसमें क्या था, उसमें एक तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, मार्केट ने ग्रैब की। उसके बाद ये वॉइड्स थी, मार्केट ऊपर जाती है, इसको फिल करती है, देन ये वॉइड्स मार्केट बनाती है, इसको फिल करती है और फिर नीचे आती है। तो अब हम इसको कर लेते हैं मार्क ताकि हमें वीकली में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल हों। ठीक है? तो ये हमारे पास बेरिश लेग है जिसको हमने ऑरेंज कलर दे दिया है, ठीक है? उसके बाद ये एक बुलिश मूव आई है हमारे पास, ठीक है? इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके पास ऑरेंज कलर आ रहा है ये हमारी बेरिश इम्पल्सिव मूव है। ये जो स्काई ब्लू सा कलर है ये हमारी बुलिश मूव है इन मंथली चार्ट, ठीक है? अब हम इसको शिफ्ट करेंगे वीकली पर। तो दोस्तों हम शिफ्ट कर चुके हैं वीकली चार्ट पर। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? आपने ये देखना है कि मार्केट जो है, ये हाई पॉइंट से नीचे गिरना शुरू हो गई है। जब मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर कर दे, चेंज ऑफ करैक्टर कैसे हो सकता है? यहाँ पे 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप एमएसएस को यूज़ कर सकते हैं, आप सीआईएसटी को भी यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वो क्या होता है? सीआईएसटी क्या होता है? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है कि वो लास्ट कैंडल जब ब्रेक हो जाए, तो वो कहते हैं कि भाई ये अब नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है? दूसरा क्या है कि ये लो पॉइंट था बिफोर द हाई,
तो ये वाला लो जब ब्रेक होगा तो देन चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। तो अब जब आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए तो आपने किन चीज़ों को ज़हन में रखना है? सबसे पहले आपने ये वाली लेग में देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ रही है, वो क्या आ रही है? अगर आप उसको मार्क करते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है, ये वाला जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? ये वाला। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट इसको क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है और वो नीचे आ जाती है, ठीक है? जब मार्केट इससे नीचे आती है तो जब इसको रीटेस्ट करेगी और इसी की पर यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दिखाएगी, तो ये हमारा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि ब्रेक हो गया, तो वो तब्दील हो जाएगा ब्रेकर में। तो मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाके इस पर टैप करती है और यहाँ से आप इसको सेल कर सकते थे। कौन से? जो हमारे प्रीवियस ये लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, वहाँ तक आप इसको देख सकते थे। एक तो ये हमारे पास पीडीआरएस था, दूसरा अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं, तो हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था जो कि ये बुलिश कैंडल है, ठीक है? इसके जो आप मार्क कर सकते थे वो सेम पॉइंट मार्क कर सकते थे क्लोजिंग एंड जो इसका हाई था। तो आप इस पर भी अपनी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते थे, मार्केट इस पर टैप करती है और मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो मार्केट जब यहाँ से गिरती है तो आप प्रीवियस जो लो पड़ा हुआ था उसको टारगेट कर सकते थे और मार्केट वहाँ पर आए तो आप जो है सेकंड अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, ज़रा गौर कीजिएगा। मार्केट जो है ऊपर जाती है, मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर कर देती है, ठीक है? मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद नीचे आती है तो किस पर टैप होती है? मार्केट ये वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, इस पर टैप करती है, मार्केट ऊपर जाती है। आपको फर्स्ट इसने चांस दिया था ये वाले पॉइंट पर, सेकंड आपको यहाँ पे चांस मिलता है। ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको विक को मार कर लें, ठीक है? मार्केट इससे ऊपर जाती है, नीचे आती है, इस पर टैप होती है और फिर बाय चली जाती है। आप इस पूरी लेग में देखें, मार्केट जब-जब नीचे आई है, यानी जब भी उसने एक बेरिश कैंडल बनाई है, ये बेसिकली बाइंग पॉइंट होता है। जो लार्ज फंड्स हैं, वो इसको हेज करते हैं, यानी जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो वो जो सेल करते हैं, वो अपना हेजिंग पॉइंट ओपन करते हैं, ठीक है? वो अपना हेजिंग पॉइंट ओपन करते हैं। तो इसीलिए जब मार्केट उस लेवल पर आती है, तो मज़ीद जो है, वो बाइंग होती है और मार्केट ऊपर जाती है। तो आप ये देखेंगे कि जब भी मार्केट एक बेरिश कैंडल छोड़ती है तो मार्केट ऊपर ही जाती है। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि मार्केट ने जो है इन पीडीआरएस को रिस्पेक्ट दी और मार्केट ऊपर चली गई। जब मार्केट यहाँ से अगेन ये लास्ट बुलिश कैंडल को मार्केट ब्रेक करती है तब हमारे पास कौन से पॉइंट आते हैं, ज़रा वो भी देख लें। तो हमारे पास ये एक बेरिश कैंडल थी जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। जब ये ब्रेक हो जाती है तो आप ये देखें मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस विक को यानी ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जब ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेकर में तब्दील हुआ तो मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, ठीक है? और फिर यहाँ से आप इसको सेलिंग कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगेन आपको एक चांस देती है। ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मार्केट मेकर सेल पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे लेकिन यहाँ पे समझ लें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो बुलिश कैंडल थी ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? तो मार्केट इस पर टैप करती है और मार्केट नीचे गिरती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो कैंडल मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी अगर आप इसको मार्क करते हैं, तो ये क्या था हमारा? ये हमारा था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट जब इस पर टैप होती है, ठीक है? इस पर टैप होने के बाद मार्केट क्या करती है? मार्केट दिखाती है कि वो बाय जा रही है। तो ये भी मार्केट मेकर सेल प्रोग्राम था। इसमें मार्केट ने दिखाया यही है कि वो बाय जा रही है बट वो क्या करते हैं, फिर नीचे मार्केट गिर जाती है। यहाँ पे मार्केट क्या करती है? मार्केट ट्रैप करती है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने देखनी है। अब आते हैं ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे हमें अगेन एक ब्रेकर ब्लॉक मिलता है, ठीक है? जहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाती है। ये हमारा जो है बिफोर द सेल ये हमारी अब कैंडल थी, जो कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता था बट जब ये ब्रेक होता है तो ये ब्रेकर में तब्दील हो जाता है और मार्केट नीचे आती है, इस पर टैप करती है और मार्केट बाय चली जाती है। तो अब ये जो ब्रेकर है और इसके ऊपर ये एक कैंडल आपको नज़र आ रही है दैट इज़ प्रोपल्शन ब्लॉक। ये प्रोपल्शन कैंडल्स भी कहलाती है और फिर मार्केट इस प्रोपल्शन कैंडल से भी बाय चली जाती है। ठीक है? तो आप इसी तरह जो है ऑर्डर ब्लॉक को समझ सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पर काम कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इस
पूरी क्लास को देखें तो यहाँ पे हमने बड़ी डिटेल में इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को डिस्कस किया है। हमने यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक देखा है, ऑर्डर ब्लॉक देखा है, फेयर वैल्यू गैप देखा है, एफवीजी देखी है। हमने लिक्विडिटी वाइड्स को डिस्कस किया है, हमने मार्केट मेकर प्रोफाइल को डिस्कस किया है, हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें डिस्कस कर ली हैं। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को बार-बार देखें ताकि आपको ये जो पीडीआरएस हैं ये आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों हमने जो है लॉजिक ढूँढने हैं मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए। अगर इसी को हम डेली में कन्वर्ट करते हैं तो आप बड़ा ईज़िली देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसको डेली में कन्वर्ट किया है, तो डेली में भी आपको बेशुमार पीडीआरएस नज़र आएँगी, जिस पर मार्केट रिएक्ट करती हुई नीचे जाएगी। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख लें ये वाले पॉइंट से, तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इस पर टैप हुई मार्केट नीचे जाती है, ठीक है? अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हैं तो अगेन मार्केट जो है इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से ही नीचे आपको जाती नज़र आएगी। तो दोस्तों आई थिंक सो कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो प्लीज़ डेली के पीडीआरएस जो हैं वो आप खुद चेक करें, उस पर प्रैक्टिस करें और देखें कि मार्केट कौन-कौन से लेवल से गिर रही है और इसके पीछे कौन से पीडीआरएस हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मुझे दुआओं में याद रखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों तक सही नॉलेज पहुँचाया जा सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।